गुड मॉर्निंग एवरीवन। चार्ट एग्जाम्पल पे जाने से पहले एक छोटा सा और किसी भाई का डाउट आया कल की क्लास को लेके, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में ना रहे, ठीक है। उन भाई का कहना था कि अगर मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी लेके स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अगर वो कर रही है, तो अगर उसके बीच में कोई पुल बैक नहीं है तो वो एक इंड्यूसमेंट है। नहीं ब्रदर, ऐसा आपको नहीं सोचना है। अभी जब चार्ट एग्जांपल्स पे जाएंगे तो आपको पूरी सच्चाई इसके बारे में पता चलेगी। चाहे उसके बीच में पुल बैक हो, ठीक है, चाहे उसके बीच में पुल बैक हो, या उसके बीच में एक सिंगल लेग हो, या उसके बीच में मल्टीपल पुल बैक हो, ठीक है ना, या उसके बीच में मल्टीपल पुल बैक हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, जब वो बियरिश थी और वो वहां से जब बुलिश हुई, तो स्पॉन्सर डिमांड आपकी कौन सी थी जिनकी वजह से मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ, वो आपको देखना है। और रिट्रेसमेंट जब मार्केट करे, पुल बैक जब मार्केट ले, वो रीबैलेंस जब अपने आप को करने आए और वो अपने लैग ऑफ ओरिजिन को अगर मिटिगेट ना करे किसी भी कंडीशन में, तो वो आपका इंड्यूसमेंट हायर लो ही होगा। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन है। कल मैंने उसमें एक जो इम्पल्स दिखाई थी वो स्ट्रेट दिखाई थी, जिसकी वजह से सबको ऐसा लगा कि अगर उसके बीच में नहीं होगा तो वो एक इंड्यूसमेंट, ब्रदर, हो या ना हो, ठीक है ना। उसके बीच में कोई पुल बैक हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। ये भी हमारे लिए क्या काउंट होगा, एक इंड्यूसमेंट ही काउंट होगा, ठीक है ना। ये एक इंटरनल इंड्यूसमेंट है इस एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट हायर लो के लिए, ठीक है ना। और ये भी नहीं है, मैंने कल भी आपको बोला था कि ये कंपल 80% टाइम आपका ये ब्रेक होगा। क्यों, आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में अभी नहीं बताया गया है और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि ये हर बार ही टूटेगा, यहाँ से भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, यहाँ से भी एक हाई की उम्मीद कर सकते हैं। बट वो जब आपको टारगेट और पर्पस पता हो किसी भी चीज के, है ना, तब लोग आप इसको अचीव कर सकते हो। तो ठीक है, अब आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर उसके बीच में पुल बैक हो या उसके बीच में पुल बैक ना हो, उस लेग के बीच में दोनों ही कंडीशन में आपका वो एक इंड्यूसमेंट ही होगा। क्योंकि वो फेल हुआ किस चीज में, वो फेल हुआ अपने ओरिजिन को मिटिगेट करने में, ठीक है ना। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। और चाहे वो 80%, जो ये आपका जो लैग है, इसको 80% 90% मिटिगेट कर दे ब्रदर, जब तक वो जो ओरिजिन होगा आपका उसको रिटेस्ट नहीं करेंगे, स्टिल इंड्यूसमेंट मार्केट आपको क्रिएट करके देगा, ठीक है ना। जो कि कभी भी आपकी मार्केट में ग्रैब हो सकती है, ठीक है ना। जो कभी भी आपको इंड्यूस करके आपको स्टॉप लॉस को हंट करके फिर अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। चार्ट एग्जांपल में जब आप देखोगे, जब आपको पता चलेगा कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करके कैसे वापस ऊपर जाती है, या वो अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है और वो लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रही है, वो लोअर हाई का ब्रेकआउट करके वापस नीचे लो क्यों लगाती है, क्यों? क्योंकि वो कोई लोअर हाई नहीं है, वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट है, वो एक लिक्विडिटी है। आपको ये बताया गया है या समझाया गया है कि वो एक लोअर हाई होता है, वो एक चेंज ऑफ करेक्टर होता है, अगर मार्केट उसको ब्रेक कर दे तो उसी कारण सब गड़बड़ हो रखी है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर मार्केट इस चीज का ब्रेकआउट कर रही है तो स्टिल दिस इज लिक्विडिटी ग्रैब, अगर वो किसी अपना सप्लाई से ना हो, ठीक है ना। कंडीशन अलग अलग वेरी करती है, इसके ऊपर अलग अलग कंडीशन होती है। बट ये आपका इंड्यूसमेंट ही रहेगा अगर उसने आपके लैग ऑफ स्ट्रक्चर को अगर मिटिगेट ना किया हो तो, ठीक है ना। तो ये जो कंफ्यूजन थी इसको ठीक करो ब्रदर, वरना गड़बड़ हो जाएगी मार्केट में। और अब जो चार्ट एग्जांपल आएंगे उनमें देखना आपको क्लियरली हर चीज का मैंने उसमें बताया है आपको। कैंडल की बॉडी से ब्रेकआउट हुआ है, उसके बीच में इंटरनल पुल बैक भी, हर चीज है, ठीक है ना। फिर भी मार्केट जो अपना मूव कर रही है ना, जो मार्केट अपना जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, वो ब्रेक करके इनको फिर वो कर रही है। तो चार्ट एग्जांपल में चलते हैं, वहां पे आपको आएगा। ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। कल जो मैंने ये सिंगल लेग बनाया था, तो उसमें हो सकता है काफी लोगों को कंफ्यूजन हुआ हो। चाहे वो सिंगल लेग हो, चाहे उसके बीच में एक पुल बैक हो, या उसके बीच में 10 पुल बैक हो, वो मैटर नहीं करता, तब भी वो आपका इंड्यूसमेंट ही रहेगा ब्रदर, ठीक है ना। तो ओके, मिलते हैं अभी चार्ट एग्जांपल्स पे। ओके, तो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली, अब थोड़ा सा चार्ट एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो अभी एक यूरो यूएसडी का मार्केट लिया है और बार रिप्ले हमने ऑन किया है। इसकी मदद से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग मार्केट में ट्रैप हो रहे हैं। हम लोग क्यों इतना लॉस कर रहे हैं मार्केट में, किसी भी मार्केट में, कोई भी मार्केट हो, मार्केट मैटर नहीं करती। तो अभी ये हाँ चीज आप देखो कि यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया है ना। हाँ सर। तो अभी मार्केट वहां से गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास करंट पिक्चर ये है कि मार्केट इधर तक गिर चुका है, ठीक है।
तो जब वो इधर से गिरा है तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में पुल बैक, फिर पुल बैक, और वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हाँ मार्केट सर। एक वैलिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है कि नहीं करता है। ठीक है ना। तो मैं एक कैंडल यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है ना, प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर दिया, तो इसका मतलब कि किस चीज की शुरुआत हो चुकी है मार्केट में? रिट्रेसमेंट की पुल बैक। शुरुआत हो चुकी हाँ है। सर। ठीक है ना। उसके बाद हाँ सर। आप ये नोट करो कि मार्केट ने क्या किया, इस लो का ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी जस्ट मार्केट में एक सप्लाई क्रिएट हुई है। क्या क्रिएट हुआ है? जस्ट अभी एक सप्लाई, एक पुल बैक। और इस सप्लाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंड्यूसमेंट सप्लाई। क्यों? क्योंकि इसने जो ये प्रीवियस लेग है इसके ओरिजिन को क्या नहीं किया? मिटिगेट मिटिगेट। नहीं मिटिगेट नहीं किया, रिटेस्ट नहीं किया, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये जस्ट एक इंड्यूसमेंट है मार्केट में। ठीक है ना, ये एक किया। हाँ सर। इंड्यूसमेंट है। तो हमने इसको क्या लिख दिया कि ये हमारा एक इंड्यूसमेंट है। और उस वाले लैग ऑफ स्ट्रक्चर ने क्या क्या नहीं किया? जो ऊपर भी एक लैग बना हुआ है इसने भी किसी को मिटिगेट नहीं किया। आप क्लियरली देख रहे हो। ठीक है ना, तो वो भी हाँ हमारे सर। लिए क्या है मार्केट में? जस्ट एक इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट सप्लाई, और ये भी हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट सप्लाई। ठीक है, इसको आगे की तरफ मैं प्ले करता हूं। तो अब क्या हुआ है? अभी मार्केट ने जस्ट अपना इंड्यूसमेंट ले लिया। ठीक है ना, मार्केट ने एक हाँ सर। इंड्यूसमेंट ले लिया, और एक लोअर लो तो हमारे पास, नया लोअर लो तो आ ही गया था, क्योंकि प्रीवियस को तो उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है ना। हाँ सर। तो हमने बोला कि अभी हमारे पास एक नया लोअर लो है मार्केट में। अभी उसने एक इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर दिया, तो एक सप्लाई को तो उसने ब्रेक कर दिया। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर वो उसको, उस सप्लाई को रिटेस्ट कर लेगा तो एक लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, एक वैलिड लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। तो अभी इसने क्या किया? हाँ सर। वापस नीचे की तरफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है ना, वापस हाँ सर। क्या कर दिया? ब्रेकआउट कर दिया इसने लोअर लो को। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया कि लोअर लो। अब आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो? आप लोग इसको लोअर हाई मान रहे हो। आप लोग मिस्टेक कर रहे हो कि इसको लोअर हाई आप लोग ले रहे हो कि वो एक लोअर हाई बना। क्यों? क्योंकि जस्ट उसने मार्केट से इंड्यूसमेंट ले लिया था, तो इसलिए वो एक लोअर हाई बना। नहीं ब्रदर, वो एक लोअर हाई के साथ साथ एक इंड्यूसमेंट भी है, क्योंकि उसने किसी भी प्रीवियस लेग ऑफ स्ट्रक्चर के ओरिजिन को रिटेस्ट नहीं किया। तो ये एक लोअर हाई के साथ साथ एक इंड्यूसमेंट भी है। मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकती है। अगर आप लोग इसको सप्लाई सोच के यहाँ से सेल करने का सोच रहे हो तो वो एक इंड्यूसमेंट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या होगा मार्केट में। ठीक है, अभी अभी मार्केट ने क्या किया? फिर से यहाँ से पुल बैक की स्टार्ट कर दी। तो अब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या मिला मार्केट में? एक और इधर लोअर लो लोअर लो। आपका मिला। ठीक है ना, हाँ मैंने इसको सर। लोअर लो लिख दिया। ठीक है, अब प्ले करते हैं कैंडल को, और देखते हैं कि वो उस सप्लाई को रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अभी वो उस सप्लाई के ऊपर गया, तो वहां से क्या आई मार्केट में? सेलिंग अभी आई हुई है। ठीक है ना, सेलिंग आ रही है। और क्या कर दिया उसने? उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब इसको ब्रेकआउट सोच के आप लोग लिख रहे हो चेंज ऑफ करेक्टर। आप लोग इसको लोअर हाई मान के आप इस पे लिख दे रहे हो कि ये मेरा मार्केट में क्या हुआ है? चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, और इसको चेंज ऑफ हाँ। करेक्टर मान के, ये मैं चेंज ऑफ करेक्टर इस पे लिख देता हूं कि मार्केट ने क्या किया है? एक मेरा चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। तो अब आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर मान के, इसको आप लोग डिमांड जोन मान रहे हो कि अब मेरे मेरे पास मार्केट में क्या है? एक डिमांड जोन है। तो अब मार्केट अगर इस डिमांड पे आएगा तो मैं मार्केट में बाय कर लूंगा। ठीक है ना, पहले आपने सेल करने की कोशिश की तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब आप लोग बाय करने की कोशिश करोगे मार्केट में। ठीक है, तो हाँ सर। अभी क्या हुआ फिर वापस से? सही ब्रेक कर दिया फिर। उसे भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब कि बाइंग भी हमारी फेल हुई और सेलिंग भी हमारी फेल हुई। तो ये मिस्टेक आप लोग कर रहे हो ब्रदर, इसलिए जो अपनी ट्रेड्स है वो कामयाब नहीं हो रही हैं, इसलिए बार बार हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है मार्केट में। तो इसको ठीक करना पड़ेगा ब्रदर। अगर मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले लेता है और इंड्यूसमेंट के बाद वो वापस स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, बट प्रीवियस वो किसी लैग के ओरिजिन को रिटेस्ट ना करे, तो वो एक लोअर हाई के साथ साथ एक इंड्यूसमेंट भी है। आपको ये बात भी ख्याल करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या हाँ किया सर। कि उस लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर लिया, ग्रैब करने के बाद फिर से उसने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। तो अब जो मार्केट में हाई लगा, क्या अब भी उसने उसको रिटेस्ट किया? नहीं सर। नहीं किया, तो इसलिए वो भी अब भी क्या है मार्केट में? एक इंड्यूसमेंट लोअर में हाई है। के साथ साथ एक इंड्यूसमेंट भी है मार्केट में। ठीक है, अब आगे इसको हाँ कंटिन्यू सर। करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी मार्केट फिर से गया, फिर से उसने क्या कर दिया? इधर एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है,
एक स्ट्रक्चर हाँ का सर। इधर ब्रेकआउट कर दिया और फिर से मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट इधर क्रिएट कर दी, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हाँ हूं सर। इधर कि ये मार्केट में क्या आई, एक अपनी इंड्यूसमेंट मार्केट इंड्यूसमेंट। में क्रिएट होगी, ठीक है ना। अब वैलिड लोअर हाई है हमारे पास कहीं भी नहीं है। जो ये नहीं। आपका लोअर हाई है ये भी एक इंड्यूसमेंट ही है ब्रदर, ठीक है, ये भी क्या है, एक इंड्यूसमेंट ही है। अब मैं हाँ स्ट्रक्चर का सर। करता हूं दोबारा, प्ले करता हूं। फिर से इन्होंने क्या किया मार्केट में, इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट को बोल। ले लिया, तो क्या उसने उसको रिटेस्ट किया उस लेग ऑफ स्ट्रक्चर के नहीं ओरिजिन को? अभी तक अभी तक नहीं नहीं किया, किया। ठीक है ना, अभी तक नहीं किया। तो सबसे पहले इसको हम लोअर लो भी लिख लेते हैं, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये लोअर लो हमें इधर मिला है मार्केट हाँ। में। अब हाँ इसको सर। फिर से प्ले करते हैं कि क्या हुआ। फिर से मार्केट ने क्या कर दिया, लोअर लो ब्रेक कर लोअर दिया सर। लो का ब्रेकआउट कर दिया, बट उसने सप्लाई को कभी रिटेस्ट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब भी हमारे लिए वो क्या है, इंड्यूसमेंट लोअर है, हाई लोअर लोअर हाई हाई इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट है, ठीक है ना, वो क्या है, एक लोअर हाई इंड्यूसमेंट ही रहेगा वो, चाहे जब तक वो अपने ओरिजिन को रिटेस्ट नहीं करेगा, जब तक वो लोअर हाई के साथ साथ इंड्यूसमेंट भी क्रिएट कर रहा है। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या हाँ है कि सर। एक ऐसा इनवैलिड स्ट्रक्चर जिसपे हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते अभी, जब तक हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में ना पता हो, ठीक है ना। और फिर से क्या हाँ किया, सर। अभी नीचे की तरफ ही जा रहा है, यहां से मार्केट ने फिर पुल बैक लिया था, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ अपना, फिर से इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट फिर से क्रिएट हुआ, ठीक है ना, एक इंड्यूसमेंट मार्केट ने इधर क्रिएट किया। और अब फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पे क्या क्रिएट किया था, सबसे पहले तो इसको वैलिड और इनवैलिड पुलबैक वाली आप क्लास अगर मैंने नहीं डाली है तो यूट्यूब पे मैं उसको डाल दूंगा, उसको भी आप देख लेना, बट वैलिड पुलबैक वाली मैंने क्लास डाली हुई है। तो ये हमारा क्या हाँ था, सर। एक इनवैलिड पुलबैक था, सबसे पहले तो ये एक इनवैलिड पुलबैक था। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि अब भी उसने एक वैलिड पुलबैक की स्टार्ट की है, वो कंफर्म कब होगा, जब वो इसका ब्रेकआउट करेगा तब वो कंफर्म होगा, ठीक है ना। हाँ अदरवाइज सर। कि ये हमारे पास अभी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको आप लोग देखते रहना। फिर मैं इसको प्ले करता हूं, ठीक है। अभी मार्केट ने अभी तक उस लो का ब्रेकआउट नहीं किया है, मैं ये लो भी आपका लिख लेता हूं इधर कि ये अभी हमारे पास क्या है, एक लोअर लो है, लोअर लो। एक इंड्यूसमेंट है और एक इंड्यूसमेंट लोअर हाई है, बट एक वैलिड लोअर हाई हमारे पास नहीं है कि हम जिससे मार्केट को सेल कर पाए, ठीक है। तो अब इन्होंने हाँ क्या सर। किया, वापस गया, क्या उसको रिटेस्ट किया, अभी कर दिया। तो ब्रेक कर रिटेस्ट दिया। करने के साथ साथ उसने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया सर। ब्रेक कर दिया। और आप लोग क्या कर रहे हो, उसको लोअर हाई लिख के, क्योंकि उसने इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया था, नीचे स्ट्रक्चर का एक ब्रेकआउट किया था। आप लोग बोल रहे हो कि इधर विक से हुआ था, इधर जाके वो ब्रेकआउट हुआ, तो अब जाके वो एक वैलिड स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, तो मैं वहां से सेल करूंगा। तो वहां पे क्या हुआ आपके साथ, मैनुपुलेशन हुआ ना। हाँ सर। उसने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, बट अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट है जिसको मार्केट में ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि अभी एक वैलिड लोअर हाई नहीं है अपने पास में। तो अभी आप लोग सोच हाँ रहे हैं सर। कि फिर हम लोग बाय सेल कैसे करें, उसके लिए भी सॉल्यूशन है कि बाय और सेल आपको मार्केट में कैसे करना है, बट सबसे पहले आपको अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, ताकि आप थोड़ा सा लॉस करना बंद करो मार्केट में। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरा प्रोस्पेक्टिव यही है वीडियो बनाने का, कि आप लोगों का नुकसान होना बंद हो जाए, आप लोग नुकसान ना करो, क्योंकि आप अभी तक गलत स्ट्रक्चर के ऊपर क्या कर रहे हो, गलत स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं। आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, गलत स्ट्रक्चर के ऊपर। अब आप हाँ इसको सर। मान रहे हो कि वो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, आप बार बार इसको चेंज ऑफ करेक्टर लिख देते हो कि ये मेरा मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। तो पहले सेल करने की कोशिश की, अगेन वही कहानी हमारे साथ हुई कि पहले सेल करने की कोशिश की, तब हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि अब मार्केट अगर नीचे आएगा तो फिर मैं बाय करूंगा, क्योंकि वो मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, बाय हाँ सर। करने की कोशिश करूंगा। तो अब देखते हैं कि मार्केट में क्या होगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसका भी ब्रेकआउट कर दिया, जो ऊपर वाला भी था उसको भी ब्रेक कर दिया, और जो नीचे वाला था उसको भी ब्रेक कर दिया। क्यों, क्योंकि वो भी एक इंड्यूसमेंट ही था मार्केट में, और ये भी क्या था, ये हाँ भी सर। एक इंड्यूसमेंट था। जिनको आप लोअर हाई लिख रहे हो वो भी जब सब इंड्यूसमेंट है, जब तक एक वैलिड स्ट्रक्चर नहीं आपको मिलेगा तो सब इंड्यूसमेंट है मार्केट में, उनसे भी आप सेल बाय कर सकते हो। उसके उसके लिए एक अलग से मैं क्लास लेके आऊंगा, बट अभी के लिए आपको ये ठीक करना पड़ेगा जो आपकी शिकायत रहती है ब्रदर, कि मार्केट अगर ऐसा करे तो अब
इसको आप देखो कि ये क्या किया मार्केट ने, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। और अब आप प्रॉपरली देख लो कि वो एक कैंडल से ब्रेकआउट किया गया है, ठीक है ना, कैंडल से उसका हाँ प्रॉपरली सर। ब्रेकआउट किया गया है। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि अब तो मेरे को एक लोअर हाई मिल ही गया होगा, है ना। आप लोग सोच रहे हो कि हाँ अब सर। जाके मेरे को एक लोअर हाई मिला, बट अभी भी मेरे लिए, अकॉर्डिंग टू मी, अभी भी वो एक इंड्यूसमेंट है, क्योंकि उसने सप्लाई को ब्रेक कर दिया है और उसने किसी भी प्रीवियस लेग ऑफ ओरिजिन को अभी भी रिटेस्ट नहीं किया। तो अभी भी जस्ट वो एक इंड्यूसमेंट है ब्रदर मार्केट में, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा क्या हाँ हो रहा है मार्केट में, लॉस इतना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वैलिड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, वैलिड स्ट्रक्चर बनता कैसे है। लेकिन फिर भी मार्केट अपना ट्रेंड क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। उसको नीचे गिरना है, वो नीचे गिर रहा है, वो सप्लाई को ब्रेक करके गिर रहा है या डिमांड को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। उसको भी पहचानने के काफी तरीके हैं, बट वैलिड स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब हमारे हाँ लिए वो क्या है, जस्ट एक इंड्यूसमेंट है मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो किसी भी सप्लाई पे नहीं बना हुआ, तो मार्केट अब अगेन उसको भी ब्रेक कर सकता है। बट आप लोग उसको लोअर हाई लिख रहे हो और फिर से आप वहां से सेल करने की कोशिश करोगे। आप लोग इस प्रकार से सप्लाई लगा लोगे और फिर से क्या करोगे, उधर से सेल करने की कोशिश करोगे। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करेगा, ठीक है। मैं इसको फिर से प्ले करता हूं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, जस्ट एक पुल बैक लिया, ठीक है ना, एक पुल बैक लिया और इधर क्या क्रिएट कर दिया, फिर से आपका एक इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट कर दिया। और इस लो का उसने ब्रेकआउट कर दिया, इसको मैंने लिख दिया ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के बाद उसने न्यू लोअर लो फिर से इधर मेरे को दे दिया, ठीक है ना। मैं इसको लिख भी हाँ देता सर। हूं कि न्यू लोअर लो फिर से मेरे को मार्केट में मिल गया। अब मेरे पास एक इंड्यूसमेंट भी है ना, एक लोअर लो है और एक लोअर हाई है। बट क्या मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी भी एक इंड्यूसमेंट है, वो किसी सप्लाई पे नहीं बना हुआ, ठीक है ना। और हाँ फिर सर। से हम हाँ इसको सर। प्ले करके देखते हैं कि अभी मार्केट क्या करेगा। ठीक है ब्रदर, अभी देख रहे हैं इसको बार रिप्ले से कि क्या होगा अभी। अभी जस्ट मार्केट ने इंड्यूसमेंट से लोगों को ट्रैप किया है, बट लोअर लो का ब्रेकआउट अभी नहीं किया है मार्केट ने। थोड़ी देर के लिए मैं इसको प्ले कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ अब सर। मार्केट हमारा सप्लाई पे चला गया, ठीक है। सप्लाई पे चला गया, वहां से सेलिंग आई है, ठीक है ना, वहां से मार्केट में सेलिंग आई हुई है। तो वहां पे लोअर टाइम फ्रेम में हाँ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ एंड सडनली क्या हुआ, मार्केट ने क्या कर दिया उसको, ब्रेक कर दिया। सेल, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, आपको वहां ब्रेक। से सेल करवाया, ठीक है ना। आपको वहां से क्या करवाया, सेल। और मैंने पहले भी दो तीन एग्जांपल ऐसे दिखा दिए और अब भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक बार बार रिप्ले से जस्ट इस कैंडल को हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क करके 1 मिनट में आप एंट्रिया ढूंढते हो, जिसको आप बोलते हो लोअर टाइम फ्रेम का चोक, ठीक है ना। तो अगर लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आप सोचो, तो मार्केट ने इधर से क्या कर चुकी है, मार्केट इधर भी वो इधर ब्रेकआउट कर चुकी है विद इंड्यूसमेंट। आप लोग खोज करते हो हाँ कि सर। वो चेंज ऑफ करेक्टर कर दे, एक इंड्यूसमेंट बना के अगर वो चेंज ऑफ करेक्टर करेगी तो वो एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर है ना। वैलिड चेंज ऑफ हाँ करेक्टर सर। के बारे में भी आपके काफी कंफ्यूजन है, उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप इधर कैसे इंड्यूस हुए, आपको ये लगा कि मार्केट ने फिर से एक डिमांड का ब्रेकआउट कर दिया और इसके पास एक इंड्यूसमेंट है। तो अब मैं मार्केट से क्या कर सकता हूं, अपने सेल के ऑर्डर में लगा सकता हूं और मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू मैं कर सकता हूं। तो जब जैसे ही आपने सोचना स्टार्ट किया, जैसे ही सेलिंग के ऑर्डर मार्केट में लगे चेंज ऑफ करेक्टर के बेस पे, वैसे ही मार्केट में क्या क्रिएट हुई, हाई के ऊपर लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट हो गई मार्केट में। तो अब इन्होंने क्या किया, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब आपकी कर ली। जो भी आप सोच रहे थे कि वो एक लोअर हाई है, चेंज ऑफ करेक्टर भी मेरे को उधर मिल चुका है, तो मैं मार्केट में क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो उन्होंने आपके साथ क्या किया, फिर से आपके स्टॉप लॉस को हंट कर दिया। तो अब हमारे पास ये लोअर लो है और मार्केट ने एक लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब सब लोग इसको डिमांड मानते हैं कि ये इधर से मिटिगेट है, ये इधर से मिटिगेट है, ये मेरा एक अनमिटिगेटेड एरिया है, तो ये मेरे लिए एक डिमांड है, ठीक है ना। तो अब सबसे हाँ सर। पहले डिमांड कब बनेगी, जब वो एक वैलिड स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करेगी या वो किसी डिमांड से इनवैलिड स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करेगी। इधर दो बातें मैंने बोली हैं, उनको ध्यान से सुनना। या मार्केट बिना डिमांड के अगर ब्रेक करेगी तो वो क्या है मार्केट से, लिक्विडिटी ग्रैब है सर। लिक्विडिटी ग्रैब। अगर बिना डिमांड के ब्रेकआउट हुआ कोई भी स्ट्रक्चर मार्केट में, इवन इंड्यूसमेंट भी अगर ब्रेक होती है मार्केट में, तो वो जस्ट हाँ सर। लिक्विडिटी ग्रैब है। मार्केट क्या कर देगी, फिर से इसका ब्रेकआउट कर देगी। अगर वो डिमांड से किया जाए तब जाके मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बट आप लोग क्या सोच रहे हो कि वो मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ठीक है ना। आप लोग फिर से वही चीज बार बार एक ही बार वो चीज करते हो, फिर से आप उसको चेंज ऑफ करेक्टर लिख रहे हो कि अब की बार तो सच में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। क्योंकि
कैंडल बॉडी ने उसको ब्रेकआउट किया है। इतने इतने मिसकंसेप्ट आपके दिमाग में घुसे हुए हैं, तो प्लीज इसको आप ठीक करने की कोशिश करना। मैं कहीं भी आपको मैनिपुलेट नहीं करूंगा भाइयों, जितनी भी मेरे से बन पाएगा उतना मैं आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगा। बट आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और सोचना भी आप लोगों को पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोगों को हर चीज सोचनी हाँ हाँ। पड़ेगी यार। तो अब हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के फिर से यहाँ से क्या करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है मार्केट में। ठीक है, अभी अभी जस्ट मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ ही वो मूव कर रहा है, ठीक है। अभी तक उसने हमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिया है। तो अभी जस्ट उसने इधर एक क्या क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट सर। ठीक है ना। अभी सबसे पहले उसने इधर क्या क्रिएट किया, इस चीज को देखो कि पहले मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, फिर इसका पुल बैक का ब्रेकआउट किया, वो पुल बैक कंफर्म हुआ, फिर से उसका हाँ ब्रेकआउट किया और फिर से ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। इट मीन्स कि इसने फिर से इधर एक हायर लो क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। बट वो हायर हाँ लो सर। किधर नहीं बना हुआ, किसी डिमांड पे नहीं बना। किसी डिमांड पे नहीं बना हुआ, इसलिए वो क्या है, हायर लो के साथ साथ इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट भी है। तो मतलब अब जब वो अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, तब भी वो क्या नहीं कर रही है, एक वैलिड हायर लो क्रिएट नहीं कर रही। अब वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ अब क्या हुआ है, दोबारा इधर एक मार्केट में क्या आया है, पुल बैक आया। फिर से एक पुल बैक आया। अभी जस्ट मार्केट में एक पुल बैक आया, ठीक है। अब इसको फिर मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, उस पुल इसका बैक को को ग्रैब ब्रेक कर कर दिया दिया, सर। ठीक है ना। पुल बैक को ब्रेक हाँ कर सर। दिया, जिसको आप बोल रहे हो कि मार्केट ने क्या ले लिया, इंड्यूसमेंट ग्रैब कर इंड्यूस। लिया, ठीक है ना। लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर ली। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ कि एक इंड्यूसमेंट था आपका मार्केट में, क्योंकि एक वैलिड पुल बैक था। उसके बाद हाँ ये सर। आपका एक हाई है मार्केट में, हाई भी हम लोग लगा देते हैं। ये आपका अभी एक हायर हाई है, क्या अब इसका ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा। अब उन्होंने क्या कर दिया मार्केट में, ब्रेकआउट कर दिया सर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपका कर दिया। तो सब लोग क्या बोल रहे हैं कि मार्केट ने फिर से एक हायर लो दे दिया। बट वो हायर लो किसी भी डिमांड पे नहीं बना हुआ, तो इसका मतलब वो क्या है, एक हायर लो के साथ एक हम्म, इंड्यूसमेंट भी है आपका, ठीक है। हाँ। तो इस पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि मार्केट इसको क्या कर देगा, सडनली इसका ब्रेकआउट कर हम्म, देगा। तो मार्केट ने क्या किया, इस हायर लो को भी मार्केट से ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हाँ अब सर। एक ओरिजन आपके पास ये था, इंड्यूसमेंट हायर लो वाला, और एक इंड्यूसमेंट हायर लो आपके पास इधर है, जिसका ओरिजिन अब मार्केट में इधर है। अगर ये इसको रिटेस्ट करके स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करेंगे, किस स्ट्रक्चर का, जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया है, जो भी आपका हायर हाई है, तब जाके आपका क्या होगा, एक वैलिड हायर लो कंफर्म होगा। बट फिर से आप वही गलती कर रहे हो कि इसको चेंज ऑफ करेक्टर फिर से आप लिख दे रहे हो कि ये चेंज ऑफ करेक्टर मेरा मार्केट में हुआ। तो फिर से सब लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे सर। सेल करेंगे। पहले इस हायर लो को देख के यहाँ से बाय करने की कोशिश की, स्टॉप लॉस हंट हुआ। अब वो क्या करेंगे, यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे, फिर मार्केट उसको ब्रेकआउट कर देगी, क्योंकि उसने एक वैलिड हायर लो का तो ब्रेकआउट किया ही नहीं, उसने तो जस्ट लिक्विडिटी मार्केट से ग्रैब की है। तो अब देखते हाँ हैं इसके आगे क्या होगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, फिर से उस हाई का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक ब्रेकआउट। है। तो अब और प्रॉपर ब्रेकआउट है, आप देखना कि ये कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, क्योंकि वैलिड स्ट्रक्चर ये कभी भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो अब इसको फिर से मैंने हायर लो इंड्यूसमेंट लिखा, क्यों, क्योंकि इसने किसी भी लैग को फिर से रिटेस्ट नहीं किया। तो हमारे लिए ये क्या है, बस एक इंड्यूसमेंट ही है मार्केट में, ये भी ब्रेक हो सकती है मार्केट में। तो आप लोग क्या कर रहे हो, हाँ फिर से इसको डिमांड मार्क कर रहे हो, ठीक है। इसको फिर से आप डिमांड मार्क कर रहे हो कि ये मेरा मार्केट में एक डिमांड है। अब मार्केट ने क्या किया, वापस ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो मैं फिर से इधर बाय के सेटअप ढूंढने लग जाऊंगा, क्योंकि अब ये हायर लो क्रिएट हो गया है। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ। मार्केट ने फिर एक पुल बैक लिया और फिर ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया, और अब आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, हायर लो के साथ साथ एक इंड्यूसमेंट भी मार्केट ने दे दिया है ना। आप लोग इसी हाँ चीज सर। का तो वेट करते हो, जो आप वेट करते हो वो आपको ये बना के दे रहे हैं, है ना। ये आपको हायर लो बना के दे रहे हैं और एक इंड्यूसमेंट बना के दे रहे हैं, क्योंकि जो गलत चीज है वो गलत है ब्रदर, ठीक है। मैं गलत का साथ कभी भी नहीं दूंगा, कभी भी। जो चीज गलत है वो गलत है। आप लोगों की मर्जी है ब्रदर, अगर आप लोगों को सही लगे तो आप मेरे कंटेंट को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और थोड़ा मोटिवेट मेरे को कर सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ना मैं किसी हाँ प्रकार सर। की कोई एड रन करता हूँ, ना मैं किसी प्रकार का आपको कोई फोर्स कर रहा हूँ कि आप मेरे से आके सीखिए या कुछ भी कीजिए, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से सीखिए, मैं आपको काफी कंटेंट इधर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब ये क्या है हमारे लिए, जस्ट एक हायर लो इंड्यूसमेंट, बट आप इसको हायर लो कंसीडर कर रहे हो।
गलती बार बार हो रही है कि अब जब वो दोबारा इस पे आएगी तो आप फिर यहां से बाय करने की कोशिश करोगे मार्केट में। और इन्होंने क्या किया, जस्ट उसको टैप किया, लेकिन उसको प्रॉपरली कभी भी मिटिगेट नहीं किया। जस्ट मार्केट से क्या खत्म किया है इन्होंने, फेयर फेयर वैल्यू वैल्यू गैप गैप। खत्म किया। जस्ट मार्केट से फेयर वैल्यू गैप आपका खत्म किया गया है, बट आपके डिमांड जोन को कभी भी रिटेस्ट नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है ये भी आपका इंड्यूसमेंट। एक इंड्यूसमेंट हायर लो ही है। क्यों? क्योंकि जस्ट उसने अभी इंड्यूसमेंट लिया है, बट कभी भी प्रीवियस लेग ऑफ स्ट्रक्चर के ओरिजिन को रिटेस्ट नहीं किया मार्केट में। तो ये क्या कर दिया, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में कर दिया। ठीक है, मैं फिर से इसको प्ले करने की कोशिश करता हूं, और इसको हम लोग इधर लगा लेते हैं कि मार्केट ने ये आपका हाँ हाँ। एक हायर हाई इधर क्रिएट करके दिया। ठीक है, तो अब इसको फिर से प्ले करते हैं। ओके, उसने जो हायर लो इंड्यूसमेंट है उसका फिर से ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है ना, उसका फिर से ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि वो एक इंड्यूसमेंट थी, वो ब्रेक हो सकती थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रेक कर दिया सर, इंड्यूसमेंट हायर में। इसको भी ब्रेक हायर। कर दिया, और उसको भी उसने ब्रेक कर दिया। तो हाँ सर। इतने एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, इसमें आपको क्या लगा, ताकि क्या आपको मार्केट लगा, वैलिड क्या स्ट्रक्चर। आपको लगा, हाँ आपको सर। अब अपनी मिस्टेक पता चली कि जिसको बार बार आप हायर लो लिख रहे हो वो बार बार मार्केट में ब्रेक हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक वो वैलिड हायर लो है ही नहीं। हाँ सर। वो वैलिड हायर लो है ही नहीं बिल्कुल भी। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था ब्रदर, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है मार्केट में। वो 1 मिनट हो सकता है, वो 15 मिनट हो सकता है, वो 1 घंटा हो सकता है, वो 5 सेकंड हो सकता है। हाँ सर। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करते, जस्ट जस्ट आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है। आप लोग अब सोच रहे हो कि मार्केट ने ये हायर लोस का ब्रेकआउट कर दिया तो चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में होगा। अब जब वो वापस ऊपर की तरफ जाएगा फिर आप सेल करने की कोशिश करोगे मार्केट से, और फिर ये क्या करेगा, आपको इंड्यूस करेगा, एंड देन फिर आपके स्टॉप लॉस को हंट करके और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो ये देखने में आपको अभी इतना तो महसूस हुआ ना कुछ तो स्ट्रक्चर में आपके गड़बड़ है, इसलिए आपके लॉस मार्केट में हो रहे हैं। अब इसको कैसे समझना है, कैसे मार्केट एक वैलिड स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, उसके बारे में भी बेसिक तो मैंने आपको बताया। बट इन फ्यूचर आपके लिए एक अच्छा कंटेंट मैं लेके आऊंगा जिसमें इसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई हम लोग कर पाए, कि फिर हम लोग इसको कैसे पहचाने मार्केट में, है ना, फिर हम लोग हाँ कैसे इससे बच सकते हैं। तो उसके ऊपर भी इन फ्यूचर वीडियो आएगा। और अभी ये जस्ट 15 मिनट का आपका क्या था स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अभी 1 मिनट के अंदर नेक्स्ट सेशन में मैं 1 मिनट में भी आपको ये चीज करके दिखाऊंगा। और मैंने 2 ट्रेड प्लेस की है चेंज ऑफ करेक्टर के बेस पे, जिसको आप लोग चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हो। तो उसके ऊपर भी मैंने ट्रेड प्लेस की है, उसके ऊपर भी मैं ट्रेड रिकैप बनाना चाहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें सच में कैसे मैनिपुलेट करता है। तो अभी ये समझ आया आपको चार्ट एग्जांपल से कि इतना स्ट्रक्चर मार्केट ने क्रिएट किया, बट कहीं भी वैलिड लोअर हाई या हायर लो अभी तक क्रिएट नहीं किया। बट फिर भी वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, उसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है वो कर रहा है, अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है वो कर रहा है। बट आप लोग इसको नहीं पकड़ पा रहे हो मार्केट में। और फिर आप लोग क्या बोलते हाँ सर। बोलते हो कि एसएमसी इतना हार्ड क्यों है। एसएमसी इतना हार्ड है और एसएमसी भी मार्केट में काम नहीं करता। बहुत से लोग, मैंने सुना है कि बहुत से लोग अब ऐसा बोल रहे हैं कि एसएमसी मार्केट में काम नहीं करता, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि स्ट्रक्चर को मैप कैसे करना है, एक मार्केट स्ट्रक्चर को समझना कैसे है। आप अपने जोन्स गलत मार्क कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर को गलत मार्क कर रहे हो, आप हायर लो गलत मार्क कर रहे हो, डिमांड गलत मार्क कर रहे हो, हर चीज को इंड्यूसमेंट आप मान लेते हो। तो इस चीज को आप लोग प्लीज करेक्ट कीजिए अपनी, ये जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो इसको समझिए, और तब जाके हम इस मार्केट से कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा निकाल सकते हैं। अदरवाइज सच में ब्रदर ये डिफिकल्ट है, इससे पैसा निकालना या इसको एज ए करियर लेना सच में बहुत डिफिकल्ट है। हम नहीं कर पाएंगे अगर हम नहीं समझेंगे स्ट्रक्चर को, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैं स्ट्रक्चर पे फोकस करता हूँ ब्रदर, और प्राइस डिलीवरी पे मैं फोकस करता हूँ कि मार्केट की प्राइस डिलीवरी क्या है। ना मैं वॉल्यूम पे फोकस करता, ना मैं सेशन पे फोकस करता। हर चीज का अपना महत्व है, जब तक हम लोग इन चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। और मैं अपनी वीडियोस में फ्रैक्टल मार्केट भी बोलता रहता हूँ कि ये मार्केट एक फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल का मतलब है कि हर टाइम फ्रेम अपने आप को रिपीट करता हो, वो 1 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 1 घंटा हो, 15 मिनट हो, 4 घंटा हो, एक दिन हो, हफ्ता हो, वो मैटर नहीं करता मार्केट में। हर टाइम फ्रेम अपने आप को रिपीट करता है, हर टाइम फ्रेम अपने स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, और इसको समझने में सच में हमें बहुत समय लगेगा और बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, जस्ट ये मैंने आपको ब्यौरा दिया है और एक इंफॉर्मेशन आपको दी है कि आप थोड़ा सा लॉस करना बंद कर दो, क्योंकि जिस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जिस हिसाब से हमें मार्केट में सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है,
वो टोटली रोंग है। वो ऐसे ये मार्केट स्ट्रक्चर काम नहीं करता। कभी भी मार्केट ऐसे काम नहीं करती। ठीक है ना? तो हाँ सर। अभी एक वो ट्रेड रिकैप और मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट सेशन में कि कैसे कल उसको हैंडल किया हमने ट्रेड को मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है ना? तो इस सेशन को क्लोज हाँ करते सर। हैं। और अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, है ना? अपना हार्ड वर्क जारी रखो अगर आपको कामयाब होना है तो। ठीक है ना? ये यस। भी इधर सब लोग इसको चोक लिख के बैठे हुए हैं, है ना? हाँ सर। तो ठीक है, आज का सेशन इतना ही था, इसको क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है? हाँ सर।